नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क नाइट स्टोरी में, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हॉरर दहशत भरी घटना जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को सोते समय अपने कमरे की लाइट बंद ना कर पाए। ये कहानी देवरगढ़ गांव का भूतिया घर की सच्ची और भयानक कहानी है। एक ऐसा घर जिसे पूरा गांव आज भी श्रापित मानता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि रात अब और भी डरावनी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम अंधेरा। 2003 की एक छोटे से गांव में एक पुराना और खौफनाक घर था जिसे लोग अंधेरा घर के नाम से जानते थे। उस घर की खिड़कियां टूटी फूटी थीं। वहां हमेशा अंधेरा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में भूत प्रेत का बसेरा है। एक दिन रात 12 बजे थे। घर की जांच करने 3 दोस्त आए। सूरज, राहुल और पूजा अपने साहस का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से उस घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे घर में कदम रखते ही वहां अजीब आवाजें आने लगती हैं और घर का माहौल डरावना होने लगता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। भयभीत होकर वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन घर का रहस्य धीरे धीरे खुलता है। घर का हर कोना पुराने भूत प्रेत की कहानियों से भरे हुए थे और अंत में पता चलता है कि यह घर एक बार एक भयानक हत्या का स्थल था। सूरज, राहुल और पूजा का हिम्मत से जवाब देने लगता है। घर के हर कोने में डरावनी आवाजें और परछाई उनके दिलों को थरथरा देती हैं। अचानक घर के बीचों बीच एक पुराना संदूक दिखाई देता है जिस पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने संदूक खोलने का विचार कर लिया। उसी वक्त पूजा रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोल दिया। संदूक खुलते ही एक पुराना सा खत, कुछ पुराने जेवर और एक मोमबत्ती निकली थी। तभी अचानक घर की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका आता नजर आया और मध्यम रोशनी में एक पुराना फ्रिज झिलमिलाने लगता है। तीनों का हौसला टूटने लगता है। अचानक घर का माहौल बदलने लगा। घर में भूत प्रेत की बुरी आत्माएं प्रकट होने लगती हैं। एक भयानक आत्मा जो सिसक रही होती है सामने दिखाई देती है और कहती है कि वह सच्चाई जानना चाहती है। आत्मा बताती है कि यह घर एक बार एक खूंखार हत्याकांड का स्थल था। एक व्यक्ति अपने परिवार को मारने के बाद उस घर को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। उसके बाद आत्मा बुरी तरह से फंस गई और आत्मा की आवाज में कराह और भय मिश्रित था। वह कहती थी, मैं इस घर की पहली आत्मा हूँ और मुझे मेरे पति ने यहाँ मारा था। वह एकदम जिद्दी और निर्दयी इंसान था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन मैं इस घर में आज भी भटक रही हूँ। मुझे सही पता नहीं था कि मैं क्यों यहाँ फंसी हूँ। और सूरज, राहुल और पूजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। पूजा ने धीरे से पूछा, यह घर क्यों इतना भयानक दिखता है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों रहता? फिर आत्मा कहने लगी, यह घर तब से डरावना बना हुआ है जब से उस भयानक अपराध की बहुत पुरानी कहानी फैल गई। यहाँ की आत्माएं भी इसी कारण फंसी हुई हैं। मैं भी अभी तक यहाँ भटक रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उस घटना का पूरा सच पता चले ताकि मैं शांत हो सकूं। तभी उस घर के अंदर से थोड़ा प्रकाश आता है और पता चलता है कि यह आत्मा दरअसल उस हत्या का राक्षसी वस्त्र था जो उसकी आत्मा को फंसे हुए प्रतीत कर रहा था। आत्मा गुस्से से कहती है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। सूरज, राहुल और पूजा उस आत्मा की बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। चारों ओर गहरा अंधकार फैल जाता है। अंधेरे में आत्मा की सिसकियां गूंजने लगती हैं। फिर आत्मा बोलने लगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस संदूक में एक खत है, उसमें मेरे और इन सब की हत्यारे का नाम लिखा है, उसे पढ़ो। सूरज डरते डरते वह खत उठाता है। खत पुराना और फटा हुआ था। स्याही लगभग मिट चुकी थी। जैसे ही सूरज खत खोलता है, हवा का झोंका कमरे को हिला देता है। खत में लिखा था, मैं राजवर्ण, मैंने मेरी पत्नी और 2 बच्चियों को मार डाला क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भागने वाली थी। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। राहुल धीरे से कहता है, इसका मतलब उस औरत का पति पागल हो गया था। अचानक कमरे की दीवारों से खून आने लगता है। हवा में अजीब गंध फैल जाती है। पूजा चिल्लाती है, यह घर अब गुस्से से पागल हो गया। जल्दी निकलो, नहीं तो यह हमें जाने नहीं देगा।
तभी आत्मा सामने आती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना और भयावह था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह चीखते हुए बोली, जिसने मेरा खून बहाया वह आज भी इस घर में है। सूरज डरकर चारों ओर देखने लगता है। तभी पुराने फ्रीज के पास से एक परछाई हिलती है। वह किसी आदमी की आकृति थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, ये तो उस आदमी की आत्मा है। कमरा हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं। अचानक घर के बाहर तेज बिजली गिरती है, सब कुछ जलने लगता है। पूजा चिल्लाने लगती, भागो यहाँ से। तीनों किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंदर आग की लपटों में वो आत्मा चिल्लाने लगती, मुझे न्याय दो, वरना कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सूरज, राहुल और पूजा दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे थे, पर हर बार वह दरवाजा जोर से बंद हो जाता था। आग की लपटें दीवारों को चाट रही थी। आत्मा की चीखें गूंज रही थीं, मुझे न्याय दो, मेरे हत्यारे को सजा दो। सूरज अचानक चिल्लाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें बताओ कि वो कौन था। आत्मा की परछाई धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखें अब पूजा की ओर टिक गईं। सच्चाई इस घर में नहीं, तुम्हारे साथ आई है। राहुल घबराकर बोला, इसका क्या मतलब? हे आत्मा, भारी भरकम और भयानक आवाज में बोली, जिसने मेरा नाम मिटाया वही इस घर में वापस लौटी है। अचानक पूजा के माथे पर पसीना छलकने लगा। सूरज और राहुल उसकी तरफ देखने लगे। पूजा कांपते हुए पीछे हटने लगी। नहीं, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तभी संदूक में रखा पुराना खत खुद उड़कर पूजा के सामने गिर पड़ा। उस पर अब एक नई लाइन दिखाई देने लगी। उसमें लिखा था, पुनर्जन्म में मेरी बेटी वही लौटेगी और अधूरी कहानी को पूरा करेगी। राहुल ने चौंक कर कहा, पूजा, क्या ये सच है? फिर सूरज धीमी आवाज में बोला, पूजा, क्या तुम ही इस औरत की बेटी हो? हाँ, मेरा ही पुनर्जन्म हुआ। जिसने मेरी माँ को मारा था वो यही था, और उसका नाम था सूरज। राहुल ने सुनीते ही उसके पैरों तले जमीन हिल गई। सूरज तो सन्न रह गया। क्या बकवास कर रही हो पूजा? तुम आत्मा की परछाई। पीछे हट गई और दीवार पर परछाइयां उभरने लगी। वो आदमी जो अपनी पत्नी को मारा था, उस आदमी का चेहरा सूरज के चेहरे पे सांप सांप नजर आने लगा। राहुल चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? आत्मा बोली, ये पिछले जन्म का पाप लौट कर आया है और आज मुझे न्याय मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सूरज के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। घर की दीवारें खून की तरह बहने लगी। पूजा अब धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। उसकी आंखों से खून की रोशनी निकल रही थी। सूरज डर के मारे चिल्लाने लगा, पूजा, रुक जाओ पूजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ पे यकीन करो। लेकिन अब देर हो चुकी। पूजा की जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, इस बार तुम नहीं बचोगे पापा। अगले ही पल घर जोर से हिलने लगा। पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। अगली सुबह जब गांव वाले आकर देखते हैं तो अंधेरा घर राख में बदल चुका था। सिर्फ एक टूटी मोमबत्ती और जलता हुआ खत जमीन पर पड़ा था, जिस पर लिखा था, आखिरी लाइन साफ दिखाई दे रही थी, सच्चाई कभी नहीं मरती राहुल। सूरज और पूजा ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम रही। उसके बाद तीनों दोस्तों में से सिर्फ राहुल जिंदा बचा था। वह गांव के बाहर एक मंदिर के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बताना मुमकिन नहीं था। लोगों ने उससे पूछा, वहां क्या हुआ था बेटा? राहुल कांपती आवाज में बोला, घर जल रहा था, पर उस घर का एक भी सामान नहीं जला। मैं दंग रह गया, पर पूजा जो मेरी दोस्त थी, उसने बहुत डरावना और भयानक रूप ले लिया था। उसके बाद वो रूप देखकर मैं बेहोश हो गया। पर सूरज अभी भी वहां है, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों बाद राहुल भी पागलपन की हालत में गांव छोड़कर चला गया। कहते हैं उसने आखिरी बार इतना ही कहा था, सूरज मरा नहीं, वो अब भी वहां है। कुछ दिनों बाद जब बारिश की रात में कोई उस जले हुए घर के पास कोई जाता तो राख में बदल जाता था। वहां 3 आत्माओं को देखा गया। उसमें जाती हैं, एक आदमी, 2 औरत, उनकी भयानक आवाज हवा में गूंजती। वहां का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, बस एक नया रूप ले लेता। दोस्तों, यह थी अंधेरा, घर की खौफनाक कहानी। क्या सच में बुराई कभी खत्म नहीं होती? क्या आत्माएं वापस लौट आती हैं?
हमें कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए डार्क नाइट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंधेरा अब भी खत्म नहीं हुआ। हम फिर मिलेंगे एक और नई हॉरर डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।